भगवान और मगध नरेश का संवाद, इच्छाओं के शमन और शांति के मार्ग का रहस्य। मगध। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करें। आपका छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। का राजा अपने विशाल साम्राज्य, भोग विलास और अनगिनत कर्तव्यों के बीच गहरी आंतरिक अशांति का अनुभव कर रहा है। एक शांत सांध्यकाल में वह अपने हृदय के गूढ़ प्रश्न को लेकर एक ऋषि के वेश में आए भगवान के पास पहुंचता है। राजा ने विनम्रतापूर्वक शीश नवाया और बोला, हे प्रभु, इस नश्वर शरीर में रहते हुए इस चंचल मन को साधना सबसे कठिन कार्य प्रतीत होता है। मैं एक विशाल रथ पर बैठा हूं, जिसे इंद्रियों नाम के 5 अश्व खींच रहे हैं। ये अश्व अनियंत्रित हैं और इनकी दिशा ही भिन्न भिन्न है। मेरा सारथी बुद्धि इतना विचलित है कि रथ का संचालन करना दुष्कर हो रहा है। आपके कथनानुसार यह मन उस नाव के समान है जिसे वायु के झोंके विषय सागर में इधर उधर बहा ले जाते हैं। इस नाव को स्थिर तट तक पहुंचाने का कोई उपाय बताइए। भगवान मंद मुस्कुराए, मानो कोई गुरु अपने शिष्य की जिज्ञासा से प्रसन्न होता है। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी उपमा अत्यंत सटीक है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के वेग में नाविक अपना नाव चलाने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार विषय विकारों की प्रबल वायु के सामने मनुष्य की बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। किंतु याद रखो, वायु सदैव प्रचंड नहीं रहती। रात्रि के समय जब सागर शांत होता है, तब नाविक निश्चिंत होकर अपनी दिशा तय करता है। हे मगधपति, भगवान ने आगे कहा, मन की यह चंचलता उसके स्वभाव में है, जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर उठना है। इसे दबाना नहीं, वरन इसे एक नई दिशा देनी है। जब तक तुम्हारी चेतना बाह्य विषयों में बंधी है, तब तक यह मन तुम्हारा स्वामी बना रहेगा। शांति का प्रथम सोपान है इंद्रियों को विषयों से खींचकर अंतर्मुखी करना। राजा ने गहरा निश्वास लेते हुए कहा, प्रभु, यह अंतर्मुखी होना सैद्धांतिक रूप से तो समझ आता है, किंतु व्यवहार में कैसे संभव है? जब नेत्र सुंदर रूप देखते हैं, कर्ण मधुर संगीत सुनते हैं, तब मन स्वतः ही उनमें खिंच जाता है। उसे रोकना अपने ही प्राणों को रोकने के समान प्रतीत होता है। भगवान बोले, राजन, तुम स्वयं को रोकने का प्रयास करते हो, इसीलिए संघर्ष उत्पन्न होता है। तुम्हें रोकना नहीं, वरन देखना है। उस साक्षी भाव को जागृत करो जो नेत्रों के देखने को भी देख रहा है, कर्णों के सुनने को भी सुन रहा है। यह साक्षी ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तब इंद्रियां स्वतः ही तुम्हारी सेविका बन जाएंगी, स्वामिनी नहीं। यह साक्षी भाव ही शांति का द्वार है। भगवान ने अपनी वाणी को और कोमल करते हुए कहा, जिस प्रकार एक कुशल नाविक हवा के झोंकों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हीं का उपयोग करके पाल को साधकर नाव को मंजिल तक पहुंचाता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी पुरुष इंद्रिय वायु को ही वश में करके जीवन नाव को भवसागर के पार ले जाता है। राजा का मन पहले से कुछ शांत हुआ। उसने अगला और भी गहरा प्रश्न किया, हे देव, शांति का मार्ग तो कुछ कुछ स्पष्ट हुआ, किंतु आपने कहा था कि ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञानाग्नि क्या है और यह कर्मों को किस प्रकार जलाकर राख कर देती है? क्या मेरे द्वारा किए गए अनेकानेक कर्म, शुभ और अशुभ, इसी एक ज्ञान से नष्ट हो सकते हैं? भगवान की आंखों में एक तेजस्वी चमक दौड़ गई, मानो कोई दीपक प्रज्वलित हुआ हो। वे बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत मूलभूत प्रश्न पूछा है। सुनो, जिस प्रकार एक सामान्य अग्नि लकड़ी, घास आदि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म रूपी ईंधन को जला देती है। परंतु प्रभु, राजा ने आश्चर्य से पूछा, कर्म तो फल देते हैं, मैंने जो कुछ किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यह ज्ञान की अग्नि उन पूर्वकृत कर्मों के फल को कैसे नष्ट कर सकती है? भगवान मंद मंद हंसते हुए बोले, राजन, तुम एक गहरी भूल में हो। ज्ञानाग्नि कर्मों के संचित फलों को नहीं, बल्कि उस कर्म करने वाले के भाव को जलाती है। तुम्हारा यह मैं करता हूं का अहम भाव ही समस्त कर्मों का मूल ईंधन है। जब तक यह अहंकार है, तब तक कर्म और उनके फल का चक्र चलता रहेगा। वाह प्रभु! राजा के मुख से विस्मयपूर्ण शब्द निकल गए। अर्थात ज्ञान वह अग्नि है जो कर्तापन के भाव को ही जलाकर भस्म कर देती है। जब कर्ता ही नहीं रहा तो कर्म किससे चिपकेगा? जैसे अग्नि में घी डालने से वह और प्रज्वलित होती है, किंतु उसी अग्नि में कीचड़ डालने से वह सूख कर नष्ट हो जाता है। क्या यही सिद्धांत है? अत्यंत उचित उदाहरण दिया तुमने, हे राजन। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक वैसे ही अज्ञान रूपी कीचड़ में लिप्त अहंकार जब ज्ञानाग्नि के संपर्क में आता है तो सूख कर नष्ट हो जाता है, और फिर जो कर्म बचे रहते हैं वे इस ज्ञानी पुरुष के लिए घी का काम करते हैं, जो उसकी ज्योति को और भी अधिक प्रकाशमान कर देते हैं। राजा का चेहरा एक नई समझ से चमक उठा। वह बोला, तात्पर्य यह है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मनुष्य कर्म करता तो है, परंतु उसमें आसक्ति नहीं रहती। वह कर्म फल का भोगी नहीं रहता। उसके सभी कर्म, चाहे वे शारीरिक हों, वाचिक हों या मानसिक हों, उसके वास्तविक स्व को स्पर्श नहीं कर पाते। शाबाश! भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यही रहस्य है। ज्ञानाग्नि वह दिव्य अग्नि है जो कर्मों के बंधनकारी स्वरूप को नष्ट कर देती है। वह कर्म करने से नहीं रोकती, वरन कर्म के प्रति मोह को जलाकर भस्म कर देती है। जिस प्रकार जला हुआ बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार ज्ञान से भस्म किया हुआ कर्म भविष्य में बंधन उत्पन्न नहीं कर सकता। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, किंतु प्रभु, यह ज्ञानाग्नि कैसे प्रज्वलित होती है? क्या यह किसी दैवीय कृपा से प्राप्त होती है या फिर साधना के कठोर तप से? भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे मगधाधिपति, दैवीय कृपा और साधक का प्रयत्न दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार एक चिंगारी को प्रज्वलित अग्नि का सान्निध्य चाहिए, उसी प्रकार साधक के हृदय में ज्ञान की चिंगारी को प्रज्वलित करने के लिए सद्गुरु के सान्निध्य और शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम भगवान ने शिक्षा देनी शुरू की, इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है, परंतु यह नियंत्रण दमन नहीं, वरन विवेकपूर्ण नियमन है। जैसे कुशल रथवान अश्वों की बागडोर ढीली भी नहीं छोड़ता और अत्यंत कसकर भी नहीं खींचता, उसी प्रकार इंद्रियों को यथायोग्य संयम में रखना चाहिए। द्वितीय है मन की एकाग्रता। वे आगे बोले, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सर्वत्र फैली होती हैं, किंतु सूर्य लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होकर अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं,
उसी प्रकार चंचल मन को जब एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तब वह ज्ञानाग्नि को जन्म देता है। गीतानीता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहा था, मानो प्रत्येक शब्द को पी रहा हो। भगवान ने कहा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है आत्मचिंतन। मैं कौन हूं? वो इस प्रश्न का निरंतर चिंतन करो। यह प्रश्न ही उस अग्नि की चिंगारी है। यह तुम्हारे भीतर के सभी संशयों, आसक्तियों और अज्ञान के ईंधन को ढूंढ ढूंढ कर जलाने लगेगा। जब यह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, भगवान ने दिव्य दृष्टि से राजा की ओर देखते हुए कहा, तब फिर कुछ भी अज्ञात शेष नहीं रहता। वह सब कुछ जला देती है जो अनित्य है, जो मिथ्या है। केवल शुद्ध नित्य अमर सत्य शेष रह जाता है। और तब हे राजन, शांति का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि भगवान ने समझाया, जिस मन ने इंद्रियों को बहाने दिया वह तो अज्ञान के कारण ही था। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो मन अपने ही स्रोत में, आत्मा में स्थित हो जाता है। ऐसा स्थित मन ही समाधि है, परम शांति है। अब वह नाव जो पहले हवा के झोंकों से डगमगाती थी, अब उसे एक दक्ष नाविक मिल गया है। वह नाविक जानता है कि नाव शरीर है, हवा के झोंके इंद्रिय विषय हैं, और वह स्वयं शुद्ध चेतना है जो न तो नाव है और न ही झोंका। वह केवल साक्षी है। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। यह भावुकता नहीं वरन गहरी आत्मिक अनुभूति की झलक थी। उसने कहा, हे प्रभु, आज मैं समझ पाया हूँ। इच्छाओं पर नियंत्रण और शांति का मार्ग दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों का मूल स्रोत है आत्मज्ञान। सही कहा हे विवेकशील राजन। भगवान ने प्रशंसा की। इच्छाएं अज्ञान की संतान हैं। जब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तब तक तुम इस शरीर और मन को ही स्व मानकर उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहोगे। ज्ञान होते ही यह भ्रम दूर हो जाता है और इच्छाएं स्वतः ही क्षीण होने लगती हैं। और जब इच्छाएं क्षीण होती हैं, राजा ने स्वयं ही उत्तर दिया, तब मन विषयों की ओर भटकता नहीं, वह शांत और स्थिर हो जाता है। फिर वह हवा के झोंकों से अबाधित अपने लक्ष्य परमात्मा में स्थित हो जाता है। भगवान मुस्कुराए, तुमने सार तत्व समझ लिया है। अब तुम्हारा राजकाज भी एक यज्ञ बन जाएगा। प्रजा की सेना करना तुम्हारा धर्म होगा, लेकिन उसके फल की आसक्ति नहीं रहेगी। यही है कर्मयोग, यही है ज्ञानाग्नि में कर्मों की आहुति। राजा ने भूमि पर मस्तक झुकाया और बोला, प्रभु, आपने मुझे केवल उपदेश ही नहीं दिया वरन एक नई दृष्टि प्रदान की। आज से यह सिंहासन मेरी तपस्या की भूमि बनेगा और प्रजा मेरी ईश्वर साधना का अंग। मैं इस ज्ञान को जीवन में धारण करूंगा। भगवान ने अंतिम शब्द कहे, स्मरण रखो हे राजन, यह ज्ञानाग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाए तो फिर तुम्हारे भीतर का कोई भी अंधकार उसे बुझा नहीं सकता। और यह शांति जो इस ज्ञान से प्राप्त होती है वह किसी भी बाह्य उपलब्धि से अधिक मूल्यवान है। यही परम ऐश्वर्य है। राजा उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक नया तेज और शांति थी। उसने भगवान को अंतिम बार प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब भटकन नहीं वरन एक दृढ़ संकल्प था। वह जान गया था कि अब उसकी यात्रा बाहर नहीं भीतर है। और इस प्रकार मगध का राजा जो ज्ञान और शांति की खोज में आया था उसे पाकर लौटा। उसका राजमहल अब उसकी तपोभूमि था और उसका सिंहासन आत्म साक्षात्कार का आसन। भगवान का वह संवाद उसके हृदय में सदैव के लिए अंकित हो गया, जिसने उसे एक राजा से एक राजर्षि के मार्ग पर अग्रसर कर दिया।